Hello everyone, how are you all? Once again, I welcome you all to the Positron Maths Academy. I am Kaushik, your maths mentor, और आज हम करने वाले हैं classification of functions. Under this classification, there are majorly two categories of functions. That is, first is one-one function, which is also called as the injective mapping. This is basically kind of mapping. Okay, and the functions which are not one-one are called as the many-one function. The other one is onto और सर्जेक्टिव मैपिंग, और फंक्शन जो ऑन टू नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं इनटू फंक्शंस. फाइनली इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव यानी कि वो फंक्शन जो बोथ वन वन एंड ऑन टू है उनको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस. बाइजेक्टिव फंक्शन होना थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे बेस पर हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल व्हेन इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू और इट इज बाइजेक्टिव. और थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसी पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन आता है, दैट इज बोर्ड एग्जाम में जो 4 या 6 नंबर में आई थिंक 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है यहाँ पे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस विद द फर्स्ट फंक्शन विच इज कॉल्ड एज द वन वन फंक्शन. ओके, ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन. और हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन में जो फंक्शन है दैट इज वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव मैपिंग. ठीक है, सो अ फंक्शन f from set x to y is said to be one one. देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है आई थिंक काफी कुछ. is said to be one one if for every x1 belongs to x there exists a different y1 belongs to y. ठीक है, सो बेसिकली x का हर एक एलिमेंट y के एक डिफरेंट एलिमेंट से मैप करना चाहिए. यूनिक से तो होता ही है, वो तो फंक्शन की डेफिनेशन है, बट इस केस में स्पेसिफिकली हर एक x के लिए मेरे को एक डिफरेंट y मिलना चाहिए इस सेट y में. ठीक है, सो यहां पे मैं मैपिंग बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लेट्स से दिस इज सेट x, दिस इज सेट y. यहां पे मेरे पास है x y z, या फिर आप कह लो x1 x2 x3 एंड हियर आई हैव y1 y2 y3. ये आपका इससे मैप कर रहा है, ये इससे मैप कर रहा है, और ये आपका इससे मैप कर रहा है. आप देख सकते हो कि हर एक डिफरेंट वाई से मैप कर रहा है. सो दिस इज अ वन टू वन मैपिंग. दिस इज अ वन टू वन मैपिंग. ऑन द अदर हैंड अगर मैं दूसरी मैपिंग कंसीडर कर रहा हूं यहां पे, दिस इज x, दिस इज y, x1 x2 x3, यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं y1 y2 y3. नेक्स्ट से आपका x1 भी इसको मैप कर रहा है और ये भी कर रहा है और ये आपका इसको मैप कर रहा है. ठीक है, अब इस केस में क्या है, x1 और x2 दोनों y1 को मैप कर रहे हैं. फंक्शन तो ये हो सकता है, दो इनपुट के लिए मेरे को सेम आउटपुट मिल सकती है, इनके रिस्पेक्ट में ये यूनिक है, बट क्योंकि डिफरेंट नहीं है तो ये आपकी वन टू वन मैपिंग नहीं है. ऐसी मैपिंग को हम बोलते हैं मेनी वन मैपिंग. कौन सी मैपिंग? मेनी वन मैपिंग और नॉट वन वन मैपिंग. ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली इज वन वन और मेनी वन फंक्शन. अब मैपिंग तो नहीं आती आपको, जनरली क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी होती है, और फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है तो कैसे पता करना है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है, तो वो देखते हैं हम जल्दी से. ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 3 मेथड्स है बेसिकली. तो हम चेक करने जा रहे हैं कि हाउ टू चेक वन वन बिहेवियर और कि वेदर फंक्शन इज वन वन और नॉट. ठीक है, सो फर्स्ट मेथड हमारा यहाँ पे है, दिस इज द वेरी बेसिक एंड अलजेब्रिकल मेथड. व्हाट सेज, लेट मैं अज्यूम कर लेता हूं ये बेसिकली एक क्वाड्रेटरी मेथड है. ठीक है, कि लेट से x1 and x2 are two different elements from the set X
and their corresponding f of x1 and f of x2 जो इनकी इमेजेस हैं वो किसी सेट y में है, ऑब्वियसली y में होंगी। सो अब मैं ये स्टार्ट करता हूं कि ये मान के एक कंडीशन मान लेता हूं कि लेट्स से कि फंक्शन 1 1 आपका नहीं है, मतलब कि दो डिफरेंट इनपुट के लिए मेरे को सेम आउटपुट मिल रही है, f of x1 इक्वल्स टू f of x2। मैं यहां पे कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला हूं और यहां से इस कंडीशन को जब मैं आगे फॉरवर्ड करता हूं तो फाइनली मेरे को ये मिल जाता है कि x1 इक्वल्स टू x2। ओके, इतनी कंडीशन सफिशिएंट है कि अगर f of x1 और f of x2 को इक्वल करता हूं और x1 इक्वल्स टू x2 मिलता है, दैट मींस कि ये तभी पॉसिबल है जब x1 इक्वल्स टू x2 है। और या फिर ये कह लो कि दोनों डिफरेंट के लिए मैंने जब सेम आउटपुट करनी चाहिए तो मुझे मैं डिफरेंट कर नहीं पाया, वापस मैं दोनों को इनपुट को सेम करने पे मजबूर हो गया, तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है काइंड ऑफ, ठीक है। सो दिस विल मेक श्योर दैट फंक्शन इज 1 1 एंड नॉट मैनी 1। सो ये बेसिकली जो मेथड है ये बोर्ड के जो क्वेश्चन है उनमें अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखो, नेक्स्ट इज हमारा ग्राफिकली कैसे हम ये चेक करते हैं, ठीक है, कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं। ग्राफिकली चेक करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। व्हाट? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। देखो, मान लो रैंडमली कोई भी ग्राफ है, ठीक है, ऐसे आप फंक्शन अगर 1 1 है तो कहीं मर्जी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, आपका एक ही पॉइंट पे वो कट करेगा। लाइक यहां पे अगर मैं कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो अगर तो वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, दैट मीन्स कि फंक्शन इज 1 1। देखो बेसिक का मतलब है, मान लो ये x1 था, एक ही पॉइंट पे कट करे, दैट मीन्स कि x1 के कॉरस्पॉन्डिंगली एक ही आउटपुट या फिर y1 है। सिमिलरली यहाँ पे x2 है तो कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट y2 है, ये x3 है, ये x4 है, तो यहाँ पे मैं साफ देख सकता हूं कि x1 x2 x3 सबके कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे पास एक डिफरेंट y मिल रहा है। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल टेल यू दैट फंक्शन इज 1 1। दूसरा अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नेक्स्ट से कुछ इस तरीके का फंक्शन है, कुछ पैराबोलिक आपको दिख रहा है। अब यहां पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो दो पॉइंट पे कट कर रही है, दिस इज मैनी 1। क्लियरली ये जो कुछ y1 है ये आपका इस x1 के कॉरस्पॉन्डिंगली भी मिल रहा है और ये आपका x2 के कॉरस्पॉन्डिंगली मिल रहा है, तो x1 और x2 के सेम आउटपुट है y1, therefore this is a many one mapping, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है, राइट। एंड दिस लास्ट मेथड जो कि हम सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, दिस इज बेसिकली द कैलकुलस अप्रोच, ठीक है। मैं इसको कैलकुलस मेथड बोल देता हूं। इसमें क्या होता है, हम फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करते हैं, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x, इफ इट इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, जस्ट नोट डाउन दैट दिस इक्वालिटी कैन होल्ड और मे होल्ड फॉर discrete values of x। इक्वालिटी आ सकती है बट किसी इंस्टेंट के लिए या फिर किसी एक पॉइंट पे इक्वल टू हुआ फिर पॉजिटिव हो गया, या फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव या फिर वापस नेगेटिव से नेगेटिव चला गया। ये नहीं कि आपका कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए आपकी जो है इक्वालिटी आ गई, उस केस में वो 1 1 नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। नाउ अगर इसका एक और मतलब आपको पता है कि जब डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब हमेशा डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो उस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये तो बस इसका मतलब है, बाकी स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है ये आप ग्राफ से ज्यादा अच्छे से दिखता है आपको, ठीक है। और जब आप ग्राफ देखोगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो फिर वो 1 1 कैसे, वो भी क्लियर नजर आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा एक फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। अब जैसे कि हमने पिछले टेस्ट में देखा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में, आप चेक कर लो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे तो कहीं मर्जी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, आपका एक ही पॉइंट पे कट करेगा आइदर, या फिर फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर सकता है, उस केस में भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ये फंक्शन पास करेगा तो अगेन आपका फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड ये इंक्रीज करे, ये डिक्रीज करे, अगर फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपका फंक्शन कुछ इंक्रीज करा के डिक्रीज कराता हूं, ठीक है, साफ अब देखो ध्यान से, आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 पॉइंट पे कट कर गई, ग्राफिकल टेस्ट को अपना जो फंक्शन है वो फेल कर गया, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1 और यू कैन से मैनी 1, ठीक है। तो ये जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर है ये पता कैसे चलता है, ये पता चलता है डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा ये इक्वालिटी वाली जो बात बताई थी मैं वो आपको बता दूं, अगर एग्जांपल से करना चाहते हो तो एग्जांपल से करो या फिर ग्राफिकली। फॉर एग्जांपल हमारा कुछ फंक्शन है कुछ ऐसा, ये हमेशा पॉजिटिव था, फिर एक इंस्टेंट के लिए या फिर एक वैल्यू के लिए 0 हुआ और वापस से पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहां पे जैसे बात करूं तो यहाँ पे x इक्वल टू कुछ भी x1 है, यहां पे अगर देखा जाए तो f डैश ऑफ x1 कितना है 0 है, ठीक है। अब क्या था, पहले पॉजिटिव था, इंक्रीज कर रहा था, फिर 0 हुआ और वापस पॉजिटिव हो गया, वापस इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसे इंस्टेंट या फिर एक डिस्क्रीट वैल्यू के लिए अगर डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी मेरा ये फंक्शन 1 1 ही है। बट ग्राफिकली अगर तो फंक्शन कुछ इंक्रीज करा और ये एक कॉन्टिन्यूअस इंटरवल के लिए 0 हो गया, ठीक है, और फिर वापस इंक्रीज कर गया, अब ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा, क्योंकि देखो यहां से देखा जाए तो ये x1 से लेके x2 तक पूरा इंटरवल में डेरिवेटिव 0 है। ऊपर से ये भी दिख रहा है कि अगर ऐसे ही तो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, x1 से लेके x2 तक आपकी एक ही आउटपुट मिल रही है आपको, कुछ y1, सो 1 1 नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। एक और यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली कि डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव जो मैं कर रहा हूं ये तभी कौन से फंक्शन में, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में। अगर आपका फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो भी ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा, या फिर आप कह लो कि उस केस में भी आपको थोड़ा और आगे जाके उसको अच्छे से एग्जामिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज को भी ध्यान रखो कि दिस टेस्ट और दिस लास्ट मेथड इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, और ये कब फेल हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन के, वो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये फंक्शन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, और यहां पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस होके ये आगे ऐसे भी इंक्रीज कर रहा है। अब ध्यान से अगर मैं ग्राफ देखूं तो ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, आपके पूरे आप कह लो कि अपनी डोमेन में इंक्रीज ही कर रहा है, बट 1 1 नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन चेक ड्रॉ कर लो, ये यहां पे और यहां पे दो अलग अलग इनपुट पे मेरे को सेम आउटपुट मिल रही है, सो 1 1 नहीं है। बस ये टेस्ट कब अप्लाई करना है, व्हेन फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि 1 1 फंक्शन होता क्या है, और जो 3 टेस्ट हमने अभी अभी डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं और इनको अप्लाई करके बताते हैं 1 1 और ऑन टू पे, ठीक है। ओके, हम बात कर रहे हैं 1 1 फंक्शन की, और हमने अभी अभी देखा कि फंक्शन को 1 1 होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं और उसको कैसे हमें 1 1 प्रूव करना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और मैं बड़े ही छोटे से एग्जांपल शुरू कर रहा हूं। लेट्स से हमारा फंक्शन है y इक्वल टू सम 2x प्लस 1, ठीक है। अपने पहला मेथड अप्लाई करते हैं। लेट्स से कि फॉर 2 इनपुट्स x1 और x2 अगर आउटपुट को मैं सेम करने की कोशिश करता हूं, इस केस में जैसे कि यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है, ये बन जाएगा 2 ऑफ x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 ऑफ x2 प्लस 1 1 1 कैंसिल हुआ, फिर 2 2 कैंसिल हुआ। क्लियरली आपको क्या मिल गया, x1 इक्वल्स टू x2, पर ठीक है। सो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 आउटपुट तभी इक्वल है जब इनपुट इक्वल है, या फिर कन्वर्स में मैं कह दूं कि अगर ये दोनों डिफरेंट है तो फिर आउटपुट भी डिफरेंट होगी, ठीक है। कन्वर्स देखो कि अगर मैं कहता हूं कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2, या फिर आप ये कह सकते हो कि आउटपुट डिफरेंट है f ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू f ऑफ
x2, तो यहां से मुझे क्या मिलता है 2 टाइम्स x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x2 प्लस 1। सेम चीज मेरे को क्या मिल रही है कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2। आउटपुट इक्वल कब नहीं है, जब इनपुट इक्वल नहीं है। सो दिस प्रूव्स दैट द फंक्शन इज 1 1। बाकी दूसरा मेथड जो हमने देखा था दैट इज ग्राफिकल मेथड, वो देखो ध्यान से, y इक्वल टू 2x प्लस 1। इसका ग्राफ कैसे है, एक लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन, सो इट्स डिग्री 1 पॉलिनोमियल का इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। When x is 0 we have y equals to 1 and when y is 0 we have minus 1 by 2। So ये एक लाइन है जो 0,1 और -1 by 2,0 से पास कर रही है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिव स्लोप वाली, तो आप देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहीं भी आपका फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगी, तो साफ दिख रहा है कि फंक्शन है क्या 1 1। थर्ड, हमने अगर कैलकुलस मेथड की बात करी थी तो उसमें क्या था, डेरिवेटिव टेस्ट था, तो इसकी डिफरेंशिएट कर लो। अगर मैं बात करूं एफ डैश एक्स की, तो कितना मिलता है 2 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दैट मींस की फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो ग्राफ से दिख ही रहा था। और कभी कभी ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर उस केस में हम ये कर लेते हैं, डेरिवेटिव को हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव करके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव कर लेते हैं, और ये बता देते हैं कि फंक्शन आपका 1 1 है। ठीक है, सो एक छोटा सा एग्जांपल था, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस देख रखे हैं और पढ़ भी रखे हैं जो 1 1 है, अब उनको बस देखने की बात है। ठीक है, एक बार दोबारा। सो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो तुमने देख रखे हो 1 1 है। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। ठीक है, ग्राफिकली देख लेते हैं। आपको पता है ग्राफिकली इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसा होता है। आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, सिमिलरली आपका फंक्शन होता है ln ऑफ एक्स, कैसा होता है इस तरीके का, अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, सो अगेन इट इज 1 1। तो ये सारे आपके कौन से फंक्शंस हैं 1 2 1। एक मैनी वन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले सकते हो, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, कुछ भी। आपको बताइए इसका ग्राफ बनता कैसे है। क्वाड्रेटिक है तो एक पैराबोलिक कर्व बनेगा जिसकी कुछ वर्टेक्स होगी, आपको या डाउन, दोनों केस में फिलहाल आप अपवर्ड बन रहा है। अगर ऐसा है तो आपको बताइए सिमेट्रिकल होता है अपनी वर्टेक्स के अबाउट, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को तो हमेशा ही फेल करेगा। ठीक है, अलजेब्रिक की बात करूं तो इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं, लेट्स से मैं ये कोशिश करता हूं कि एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, तो यहां से मेरे को क्या मिलता है x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ तो मेरे को दो वेक्टर बन गए, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0, ये 0 है तो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, बट ये भी तो 0 हो सकता है। अगर ये 0 होता है तो मेरे को क्या मिलता है x1 इक्वल्स टू सम माइनस ऑफ x2। अब क्लियरली व्हेन x1 x2 एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो आउटपुट सेम मिल जाएगी। ठीक है, सो फंक्शन इज मैनी वन। तो इसको ना देखते हुए इस कंडीशन को भी अगर मैं अप्लाई करता हूं तो आउटपुट सेम आ जाती है। बाकी आपको दिख ही रहा था कि 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, यानी कि दो सेम इनपुट पे, दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आपको मिल रही है। सो फंक्शन इज मैनी वन। ठीक, एक और एग्जांपल लो। अच्छा, यहां पे वो कैलकुलस मेथड या डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते तो फिर क्या होता। सो लास्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करता हूं तो dy बाई dx या फिर f डैश x कितना आता है आपका 2 of x। साफ दिख रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। एट x इक्वल्स टू 0 ये पॉजिटिव है। ठीक है, 0 पे 0 है, 0 के आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, यानी कि इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, इसलिए फंक्शन आपका मैनी वन हो गया कैलकुलस मेथड से।
ये एग्जांपल हो, मान लो एफ एक्स आपका फंक्शन है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे फिलहाल मैं सिंपल सा ले रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। चलो मान लो क्यूबिक का तुम्हें ग्राफ नहीं पता, अभी तक शायद नहीं पढ़ रखा, वैसे इसका बहुत सिंपल सा होता है। तो हमारे पास बचता क्या है, पहला वाला मेथड, उसको हम लाइटली लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा अप्लाई होता है, कैलकुलेशन थोड़ा वर्क ज्यादा है। फिर थर्ड जो मेथड है वो बेस्ट अपने लिए यहाँ पे। सो हम कुछ नहीं करेंगे, अपना थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा एफ डैश एक्स कितना 3x स्क्वायर। अब x का स्क्वायर है यानी कि फिर ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, 0 पे 0 हो जाएगा, अदरवाइज 0 के आगे पीछे हमेशा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। वैसे एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास कर रहा है, दैट मीन्स की फंक्शन इज 1 to 1। अब जरूरी नहीं है कि हर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका 1 to 1 होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल 1 1 भी होते हैं और मैनी वन भी होते हैं, ठीक है। मैं आपको क्यूबिक में ही एक एग्जांपल ले लेता हूं जो कि मैनी वन का है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई कंसीडर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। अब अगेन मैं सिंपल ग्राफ तो नहीं ड्रॉ कर पाता, बट हमारे पास मेथड है कैलकुलस मेथड। सो एफ डैश एक्स कितना हो गया यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3। आप देखो 3 कॉमन आया, फैक्टर बनेगा x माइनस 1 x प्लस 1। अगर मैं इस पे साइन रूल अप्लाई करता हूं -1 +1, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव है पॉजिटिव है, यानी कि इंक्रीज करा डिक्रीज करा फिर से इंक्रीज करा, ठीक है। तो क्लियरली यहां से मुझे ये पता चलता है कि ये इंक्रीज भी करा डिक्रीज भी करा, बाकी ये कॉन्टिन्यूस होते ही है, पॉलिनोमियल सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अगेन मैनी वन फंक्शन। ऑलराइट, आई होप कि एग्जांपल जितने भी हमने छोटे छोटे लिए आपको एटलीस्ट 1 1 क्लियर हो गया कि 1 1 होता क्या है और इसको करना कैसे है, प्रूव कैसे करना। हमारे पास 3 बेसिक मेथड्स हैं और तीनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपका वहां पे सूटेबल होगा हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। जल्दी से हम अपने नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं विच इज ऑन टू फंक्शन, एंड देन विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स, कंबाइंड प्रॉब्लम्स ऑन 1 1 एंड ऑन टू। ऑलराइट, सो क्लासिफिकेशन में जो सेकेंड फंक्शन है हमारा दैट इज ऑन टू फंक्शन। It is also called as surjective mapping. Surjective mapping, ठीक है। So a function f from x to y is said to be onto if for every y belongs to capital Y there exists a x belongs to x such that f of x equals to y, f of x equals to y, ठीक है। ध्यान देखो बेसिकली क्या लिखा होता है, जब मैपिंग कर रहे हैं x से y में तो y के हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए x में, ठीक है। आप ये कह सकते हो जब मैपिंग करा रहा हूं तो y का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, y का भी अब हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए। एक फंक्शन होने के लिए x की तो कंडीशन है ही है कि x में जितने भी एलिमेंट है सबकी कोई ना कोई आउटपुट चाहिए, या फिर वो हर एक किसी न किसी y से तो डेफिनेटली मैप करना ही चाहिए। बट उसको ऑन टू होने के लिए y का भी कोई भी एलिमेंट ना रह जाए, इसका हर एक एलिमेंट अपने बैक अगर बात करो तो x से किसी न किसी एलिमेंट से मैप होना चाहिए। आप मैपिंग से आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। लेट्स से यहां पे मेरे पास है x1 x2 x3 एंड हियर आई हैव y1 y2
y3 और एक एलिमेंट मैं y4 ले लेता हूं, ठीक है। चलो यहां पे ये y1 को मैप कर रहा है, ठीक है, ये चलो y3 4 को मैप कर रहा है और ये भी आपका y1 को मैप कर रहा है, ठीक है। अब देखा जाए तो ये फंक्शन तो है, बट इस केस में देखा ये जो y2 है और y3 है, ये दो एलिमेंट जो है रह गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू, बेसिकली ऑन टू नहीं है, सो इसको बोलेंगे इनटू मैपिंग। द फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड एज इनटू मैपिंग। अब ऑन टू होने के लिए कंडीशन क्या है, यहां पे मेरे पास x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3 ये इससे मैप कर रहा है, ये भी इससे मैप कर रहा है, ये इससे मैप कर रहा है और ये इससे मैप कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह की कोई जो मैपिंग है, यहां पे आप देखोगे y सेट में तीनों एलिमेंट्स की एक ना कहीं कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। सो ये जरूरी नहीं है कि एक ही एग्जिस्ट करनी चाहिए, एटलीस्ट वन। जैसे कि यहाँ पे मैं y1 को देख रहा हूं तो y1 की दो प्री इमेज है, यहाँ पे एक x1 और तीसरा दूसरा x3, तो ये हो सकता है कम से कम एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये कोई एलिमेंट आपका बिना मैपिंग के नहीं रहना चाहिए, हर एक किसी न किसी से मैप होना चाहिए। तो दिस मैपिंग इज कॉल्ड एज ऑन टू मैपिंग। अब देखो ध्यान से, अगर तो ये सारे के सारे मैप हो गए, दैट मीन्स कि अब रेंज क्या बन रही है, y1, y2, y3, ये पूरा का पूरा सेट क्या बन गया, रेंज यानी कि कोडोमेन के इक्वल बन गया। सो बेसिकली हम एक फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए, ठीक है, हम इस कंडीशन का प्रूव करते हैं दैट फॉर ऑन टू द कंडीशन इज दैट रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू इट्स कोडोमेन। रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू इट्स कोडोमेन। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट वी प्रूव व्हाइल प्रूविंग अ फंक्शन टू बी ऑन टू, ठीक है। एक और थोड़ी अलजेब्रिकल सी अप्रोच है, वो बोर्ड एग्जाम में अप्लाई होता है, तो मैं वहां पे आपको जब इनवर्स के साथ उसका क्वेश्चन करवाऊंगा तब बता दूंगा। बट कंपटीशन के लिए हम यही फॉलो करते हैं कि रेंज निकालते हो, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन आपका ऑन टू है, अदरवाइज फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, ठीक है। चलो कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देखते हैं और इसको समझते हैं। नाउ अब जब ऑन टू का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको डेफिनेटली आपको कोडोमेन डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक फंक्शन लेता हूं f, सिंपल सा फंक्शन ले लेता हूं, ठीक है, एंड f इज फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, रियल टू रियल, और ये हम ले लेते हैं x स्क्वायर और इसी के साथ मैं दूसरा ले लेता हूं x क्यूब, ठीक है। जस्ट रेंज पे ध्यान देखो, दोनों पॉलिनोमियल्स है x स्क्वायर x क्यूब, डोमेन जो इनकी और रियल है ही है। बट अगर मैं इस पहले वाले की रेंज की बात करता हूं, x स्क्वायर आपको अगर ग्राफिकली पता है तो पता है कि ये कुछ इस तरह का फंक्शन होता है, ठीक है। x स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, तो 0 से लेके इंफिनिटी इसकी रेंज है, ठीक है। सो इसकी अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो वो कितनी है, r प्लस 0 से इंफिनिटी, क्लियरली नॉट इक्वल्स टू r। तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, दिस इज इनटू, दिस इज योर इनटू मैपिंग। ऑन द अदर हैंड इसमें क्यूबिक की बात करता हूं, ग्राफ हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका ड्रॉ करा था, आपको पता है कि क्यूबिक कुछ ग्राफ इसका इस तरीके का बनता है। और वैसे भी एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है, जब हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था कहां बताया था कि एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स की जो रेंज होती है वो होती है ऑल रियल। रेंज क्या होती है, ऑल रियल। यहां पे कोडोमेन क्या है, ऑल रियल। देयरफॉर दिस इज योर ऑन टू मैपिंग, दिस इज योर ऑन टू मैपिंग, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है, उसको ध्यान से समझो कि क्या करते हैं हम जनरल कभी कभी, जैसे मैं इसी एग्जांपल की बात करता हूं तो ये जो फंक्शन है, चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पे कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम, अगेन मैं रियल टू रियल बात करूं, ठीक है, और यहां पे मैं आपको अगेन सिंपल सा फंक्शन जो दे रहा हूं वो है आपका sin x, ठीक है। साइन की डोमेन ऑल रियल है, बट रेंज आपको पता है कि इसकी जो रेंज यानी कि ये आपका लाई करता है कहां, -1 से 1 में। तो इस केस में ये कैपिटल R या फिर अपनी कोडोमेन के इक्वल तो नहीं है, तो साइन अब मेरा
रियल टू रियल में अगर मैं बात करूं तो कैसी मैपिंग है, इनटू मैपिंग है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को, अब साइन की अगर मैं 1 होने की बात करूं तो फंक्शन कैसे है, पीरियोडिक फंक्शन है, रियल से 0 पे भी 0, पाई पे भी 0, पूरे n पाई पे 0, तो ये ऑन इनटू के साथ साथ मैनी वन भी है। ठीक है, मैं बस क्या दिखाना चाह रहा हूं कि समटाइम्स जरूरत पड़ती है और ये आगे पड़ेगी भी, हम क्या करते हैं इसको एक बार रीडिफाइन करते हैं, इसकी डोमेन और कोड डोमेन को थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एक काम करता हूं, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, डोमेन को छोटा कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं इसकी डोमेन कर दूं -π/2 से π/2, ठीक है, और इसकी जो कोड डोमेन है वो भी मैं क्या कर देता हूं -1 से 1। अब साइन का ग्राफ बना लेते जल्दी से, आपको पता है कि साइन कैसा फंक्शन होता है। ठीक है, दिस इज π/2 -π/2, ये आगे और पीछे भी डिफाइन था, पर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2 के बीच में, ये -1 और ये +1। ठीक है, नाउ इन दिस इंटरवल और इस डोमेन और इस कोड डोमेन में बात कर रहा हूं, फंक्शन एक तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो ये कैसा है, 1 हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दूसरा, रेंज तो साइन की होती है -1 से 1, तो रेंज भी उसके इक्वल आ गई, कोड डोमेन के इक्वल, सो ये मेरा 1 और 1 दोनों हो गए। ठीक है, सो बेसिकली हम फंक्शंस को 1 या 1 बना सकते हैं उनकी डोमेन और कोड डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके अपने कंफर्ट पे जाके। ठीक है, ये अब इस केस में क्या हो गया, जब फंक्शन 1 और 1 हो जाता है तो हमने बात करी थी कि फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है या कि वो बाइजेक्टिव होता है। और आगे जब हम साइन का इनवर्स डिफाइन करेंगे, जो कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसमें हम सेम काम को एक बार करेंगे। ठीक है, मैंने यहां पे करके बता दिया, एंड और भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो भी रिक्वायरमेंट है, वी कैन डू सच थिंग्स कि उसको 1 और 2 बनाने के लिए ये जो काम हमने किया है, डोमेन और कोड डोमेन को अपने अकॉर्डिंगली रिस्ट्रिक्ट छोटा कर ले या फिर जरूरत पड़े तो बड़ा कर ले। ठीक है, सो दिस इज ए पॉसिबल थिंग दैट वी कैन डू। चलो, आई होप कि 1 और 2 दोनों में क्लियर हो गए। बस ऑन टू की एक ही बेसिक कंडीशन है कि कोड डोमेन और रेंज हमारी इक्वल आती है। अब कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, इनको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक,